अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं तमाम अहबाब, उम्मीद है इंशाअल्लाह बख़ैर होंगे। और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफ़ियत के साथ में रखे। मोहतरम हज़रात, मैं आज आप हज़रात को शुगर के मुतालिक बहुत ही आसान और सस्ता इलाज बतलाने वाला हूँ, जो आपको अपने घर के अंदर ही कुछ सामान मिल जाएगा और कुछ आपको मार्केट से लाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। देखिए, करना क्या है, आपको करना ये है, मैं आपको बता दूं, माशाल्लाह जो है कल माजून के मुतालिक मैंने आप हज़रात को बतलाया था, वो तैयार है। कई हज़रात के तैयार हो गए हैं माशाल्लाह। तो कल से कई साहब के ऑर्डर भी आ चुके हैं, तो वो तैयार करा रहे हैं। आप भी जो है करा सकते हैं। जिन हज़रात को भी वो नुस्खा लेना हो तो वो अपना नाम, एड्रेस, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर भेज सकते हैं, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पर। तो शुगर का जो नुस्खा है उसको सुन लीजिए। और आपकी ज़िम्मेदारी भी है, आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप ऐसे नुस्खे दूसरों को भी शेयर किया करें, ठीक है। हो सकता है आपके शेयर करने से आपको, अगर आप किसी को भेज रहे हैं, वीडियो का लिंक भेज रहे हैं कि भाई ये वीडियो देख लीजिए, आपको भी शुगर है, हो सकता है कि आपके भेजने से उसकी शुगर कंट्रोल हो जाए या वो सही हो जाए, तो उसका सवाब भी आपको मिलेगा। आपको कितना जो है फ़ायदा होगा इसका, बहुत आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये एक जो है सवाब का काम है, पुण्य काम है। तो आप इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ क्या है। देखिए, आपको बादाम लेने 100 दाने बादाम के लेने हैं, और हरी इलायची लेनी है 100, हरी इलायची 100। मैंने पहले भी बताया था, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ और ऐड हो चुकी हैं, आप इसको इस्तेमाल करें। हरी इलायची आपको 100 लेनी है और काली मिर्च भी आपको 100 लेनी है, ठीक है। और नीम के पत्ते धोकर खुश्क कर लें, नीम के पत्ते धोकर जो है वो सुखा लें, और वो भी 100 होने चाहिए, ठीक है जी। इंदरजो जो होती है कड़वी तल्ख, वो भी 100 ग्राम। कलौंजी 100 ग्राम, ठीक है। काले भुने हुए जो चने होते हैं छिलके समेत, वो 1 पाव, ठीक है, ये मैंने लिख रखा बाकायदा। तो 1 पाव जो है ये काले भुने हुए चने लेने हैं आपको। सबको बारीक पीस लीजिए, सबको बारीक पीस लीजिए। आप इसमें 50 ग्राम जो है मेथी दाना भी गिर सकते हैं, मेथी गिर सकते हैं। और 10 ग्राम ये 15 ग्राम आप इसमें चिरायता गिर सकते हैं। और गुड़मार बूटी जो है वो भी 25 ग्राम गिर सकते हैं। तो अगर ना गिरे तो इसी को बना लीजिए जो मैंने बताया, ठीक है। इंदरजो या जो है मेथी और ये ना गिरा, गुड़मार बूटी ना गिरा, तो ये गिर सकते हैं जो अब से पहले मैंने इनको बताया। बादाम, हरी इलायची, काली इलायची, हरी काली मिर्च, और जो है नीम के पत्ते, काले चने, इंदरजो, कलौंजी, ये गिर लीजिए। और जो 3 चीज़ें वो बतलाई है तो वो भी गिर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अब इसका सफ़ूफ बना लें, इसको बारीक पीस लें, ठीक है। बारीक पीसने के बाद में एक शीशी में कर लें और सफ़ूफ बन जाएगा, चूरन सा बन जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये नुस्खा है। किसी भी वक्त दिन में आप इसको ले सकते हैं, किसी भी वक्त। आधा चाय का चम्मच पानी के साथ में आप इसको ले सकते हैं। और हाँ, इसको लेने से पहले अपनी शुगर जो है वो टेस्ट करा लें, अपनी शुगर टेस्ट करा लें, और इसको फिर लें। 10 दिन के बाद में आप फिर टेस्ट कराएं या 5 दिन के बाद में कराएं, और उसके बाद में आप मुझे मैसेज करना इंशाल्लाह कितना फ़ायदा होगा। और शुगर वाले हजरात हैं जिनके लिए मैंने कल नुस्खा बतलाया था, बाकायदा मैंने कुछ लोगों के सफ़ूफ जो है ना वो ये कैप्सूलों में भर दिए। कैप्सूल बहुत सारे थे, ख़त्म हो लिए, ये सब जो है पैकिंग में चले गए। तो ऑर्डर करते रहते हैं लोग, उसमें भर दिए। ये जो मैंने कल सफ़ूफ आपको बतलाया था, ये 100 रुपये का एक कैप्सूल जो है बिक रहा है इस वक्त, बहुत ज़बरदस्त है उन लोगों के लिए जिनको शुगर की वजह से 25 साल से वो परेशान हैं। आप समझ सकते हैं किसके लिए मैं कह रहा हूँ। तो शुगर वाले हजरात, 70 साल की उम्र, 80 साल की उम्र, जिन्हें पता ही नहीं मैं दुनिया में क्यों आया था, तो उनके लिए मैंने ये जो है बनाया है।
वो सफ़ूफ़ बनाएं। अगर चाहे तो सफ़ूफ़ भी मंगा सकते हैं, और अगर चाहे तो फिर जो है कैप्सूल भी मंगा सकते हैं। ठीक है, तो इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नए नुस्खे के साथ में। आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।